कर्मा टू क्राइस्ट मिनिस्ट्रीज आपका स्वागत करती है। आइए हम परमेश्वर के वचन पर चर्चा करें। आज का वार्तालाप का शीर्षक है कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं छोड़ें। आज के बाइबल छंद है भजन संहिता अध्याय 44 पद 5। तेरे सहारे से हम अपने द्रोहियों को धकेल कर गिरा देंगे, तेरे नाम के प्रताप से हम अपने विरोधियों को रौंद देंगे। तथा गलातियों अध्याय 6 पद 8। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वो शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वो आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। परमेश्वर और लोगों को पदत्याग करने वालों को पसंद नहीं है। चाहे आपने कितनी भी बार उसे विफल किया हो, उसने आपका साथ कभी नहीं छोड़ा। परमेश्वर की इच्छा के बजाय केवल अपनी इच्छा पूरी करके आपने शरीर में भ्रष्टाचार का बीजारोपण करना चुना है। सभी चीजों के लिए पहले ईश्वर से परामर्श न करके आपने शैतान की सेवा करना चुना है। यह इतना सरल है, वहाँ कोई मध्य क्षेत्र नहीं है। या तो आप परमेश्वर के लिए काम कर रहे हैं या उसके खिलाफ। इसे परमेश्वर की नजरों में विफलता माना जाता है, फिर भी वह आप पर दांव लगाना जारी रखता है और आपको ये याद दिलाने के लिए सब कुछ करता है कि वह आपसे प्यार करता है। वो शैतान के हमलों को रोकने के लिए हर लड़ाई में आपके साथ खड़ा रहता है। वह आपके रास्ते में ऐसे लोगों को रखता है जो आपकी मदद करते हैं और आपका मार्गदर्शन करते हैं और आपको याद दिलाते हैं कि यह सब खत्म नहीं हुआ है। जिस क्षण आपको एहसास होता है कि आपने गलती की है, वह समय पश्चाताप करने और लड़ना जारी रखने का है। इसलिए मत छोड़ो, क्योंकि तुम जिद्दी, विद्रोही, घमंड से भरे हुए और दिल के बुरे थे। उन लोगों के लिए कोई आशा नहीं है जो कभी भी सही काम करने की कोशिश नहीं करते हैं, लेकिन परमेश्वर खड़े होते हैं और उन लोगों के लिए लड़ते हैं जो उनके मार्गों पर चलना चुनते हैं। कुछ महानतम अन्वेषकों ने कुछ अत्यंत अज्ञानतापूर्ण गलतियां की हैं। हेनरी फोर्ड अपनी पहली कार में रिवर्स गियर लगाना भूल गए। वॉल्ट डिज्नी को 22 साल की उम्र में एक स्थानीय समाचार पत्र से निकाल दिया गया था, क्योंकि उन्होंने कहा था कि उनमें कल्पना की कमी थी और उनके पास अच्छे विचार नहीं थे। इब्राहिम ने मूर्ति पूजक के रूप में शुरुआत की और अंततः परमेश्वर का मित्र कहलाया। दाऊद एक हत्यारा था, उसने व्यभिचार किया और अपने पापों को छिपाने के लिए दांतों से झूठ बोला, लेकिन परमेश्वर ने उसे परमेश्वर के मन के अनुसार व्यक्ति घोषित किया। पतरस कठोर दिमाग वाला, आवेगी था। उस व्यक्ति को अभद्र भाषा का उपयोग करने की आदत थी। मसीह का इनकार किया और यदि आवश्यकता पड़ी तो वह मार डालेगा, लेकिन मसीह ने उसे अपनी भेड़ों को चराने का काम सौंपा। केवल तभी जब आप अपनी असफलता को अंतिम मान लेंगे, तभी आप अंततः असफल होंगे। आइए प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, आप ही वो हैं जो मनुष्य के भीतर उसकी आत्मा का निर्माण करते हैं। वो जो मनुष्य को बताता है कि उसका विचार क्या है। हे प्रभु, तू हर एक को उसके काम के अनुसार फल देता है। हे प्रभु, हमारा साथ कभी न छोड़ने के लिए आपका धन्यवाद। धन्यवाद कि हम आपको बुला सकते हैं और आप खड़े होंगे और हमारे लिए लड़ेंगे। हमें ऐसे काम करने के लिए क्षमा करें जो आपकी इच्छा के विपरीत थे। कभी कभी सही काम करने में हार मानने के लिए हमें क्षमा करें। हम घोषणा करते हैं कि हम अपने जीवन के हर क्षेत्र में जीत देखेंगे और इससे आपका नाम गौरवान्वित होगा। हमें सिखाएं कि आत्मा के माध्यम से अपने अनंत जीवन के लिए फसल कैसे बोई जाए। हम हर फसल को पवित्र आत्मा की आग से जलाते हैं जो हमने शरीर के माध्यम से बोई है। हम यीशु के शक्तिशाली नाम में मांगते हैं, आमीन।